हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 जो कि ये नया सिलेबस है कक्षा 8वीं का, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग किए थे। आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आए चलते हैं हम प्रश्नावली 3.1 वर्ग 8 के प्रश्न संख्या 1 में। देखिए क्या कह रहा है बच्चों। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आकृति दी गई है, यानी कि यहाँ पे कुछ जो इमेज बना रखा है, ठीक है, फिगर बना रखा है, और साथ में इसके जो नीचे प्रश्न देखिए, सारी की सारी फिगर है। इसी से हमको, यानी कि ही सारे चित्र से हमको क्या आंसर ढूंढेंगे। तो आइए इसका प्रश्न क्या कर, इसमें ध्यान देते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला है आपको साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बनाने से पहले और समझने से पहले एक चीज हम समझेंगे, तभी इस सवाल को हम आसानी से हम लोग कर पाएंगे। वो क्या है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले क्या है कि ये साधारण वक्र क्या होता है, ठीक है, और बंद साधारण बंद वक्र क्या होता है, और साथ ही बच्चों आपको क्या होता है कि ये आपका ये उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ये दोनों के बारे में जानेंगे तभी जाके हम समझ पाएंगे क्या होता है साधारण वक्र, बंद वक्र और उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो आइए इनके लिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें आपका ऑटोमेटिक दे रखा है क्या कि साधारण वक्र आकृति होती कैसी है। ठीक है बच्चों, साधारण, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये साधारण का है। अब कहता है कि वैसी आकृति, यानी कि वैसा फिगर, ठीक है, वैसा फिगर जो बिना कलम उठाए हम बना सकते हैं। सपोज मानो एक ये फिगर है, ठीक है, चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं बच्चों। ये आपका फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर को क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे रखते हैं, कोई कॉर्नर पर रखते हैं, सपोज मानो यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई कॉर्नर पे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ तक आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, साधारण वक्र की आकृति है। ठीक है, जो कि हम एक जगह कलम को छुए हैं, यानी कि यहाँ पे कलम रखे हैं और यहाँ से हम चारों तरफ इसको गोला आराम से किए हैं। यहाँ पे कहीं पे कलम उठाने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा साधारण वक्र की आकृति बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलते हैं हम क्या यही में क्या होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका दे रखा क्या, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तल वाला आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं उत्तल किसे कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज बच्चों उसमें है कि 180 डिग्री से क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा कोण, जिसमें कोण वह सारा का सारा क्या उत्तल होगा, यानी कि जो कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री, कोण का मान कितना 180 डिग्री से क्या है छोटा। ठीक है, 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, वह क्या हो जाएगा आपका सारा का सारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट कर देंगे क्या कि 180 से बड़ा, यानी कि 180 से जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा कोण, यानी कि 180 से जो बड़ा कोण होगा बच्चों, बड़ा कोण होगा वो बनेगा क्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग बच्चों
उसको बोलेंगे क्या, उत्तल बहुभुज बनेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज। यानी 180 से बड़ा वाला कोण को क्या बोलेंगे हम, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, आखिर ये बार बार बहुभुज आ रहा है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि केवल रेखाखंडों, यानी कि ये रेखा हो गया, रेखाखंडों से बना बंद वक्र। ठीक है, बंद वक्र क्या हो जाएगा, ये बहुभुज हो जाएगा। यानी कि चारों तरफ से क्या भुजा रहेगा, ठीक है, और बंद रहेगा चारों तरफ से, क्या होगा, बहुभुज होगा। यानी अनेकों भुजा से मिलकर ये बनेगा। इसी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, सॉरी बहुभुज बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ तक समझ गए। तो आइए चलते हैं इसका पहला प्रश्न में बच्चों। पहला प्रश्न है आपका बच्चों कि यहाँ पे दिया गया कि आकृति बताना है। तो आकृति कैसा है बच्चों, सबसे पहले कि साधारण वक्र कौन सा है, साधारण वक्र कौन सा बच्चों, तो साधारण वक्र। ठीक है, कौन से प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे साधारण वक्र। ठीक है, साधारण वक्र। तो साधारण क्या है आपका, साधारण वक्र। तो प्यारे बच्चों साधारण वक्र में हम क्या बोले थे कि अगर हम कहीं पे कलम से लिखेंगे तो बनाएंगे फिगर, तो कहीं पे कलम क्या होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ हम शुरू करेंगे इस फिगर के, देखो यहाँ से कलम शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लेंगे बच्चों और यहाँ से यहाँ सटा देंगे। तो कहने का मतलब इसमें कलम कहीं पर भी उठ रहा है, नहीं उठ रहा है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या होगा, ये आपका पहला का ये आंसर हो जाएगा, पहला का ये आंसर हो गया। तो दूसरा देखो बच्चों, दूसरा में भी देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे और यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। कहने का मतलब दूसरा भी क्या है, दूसरा भी आपका, ये आपका दूसरा का आंसर मिल गया। यानी कि पहला का जो दो आंसर अभी तक मिल चुका है, एक ये मिला है और ये मिला है, यानी कि दो आंसर मिल चुका है। तीसरा देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे कलम शुरू करते तो यहाँ कलम चलाएंगे, ये बंद हो गया। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहाँ हम कलम चलाते, मान के लिए यहाँ से हम कलम चला रहे हैं बच्चों, तो ये बंद हो गया। अब फिर इसको लेने के लिए, यानी कि बराबर इसके ऊपर वाला लेने के फिर कलम उठाना पड़ेगा। जब हमको कलम उठाना पड़ेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये आंसर मिल चुका है, ये मिल चुका है, तीसरा हो गया। अब चलिए बच्चों चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा में क्या है, यहाँ पे भी देखो बच्चों कितना है, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये भी आपको क्या उठाना ही पड़ेगा लेने के लिए, तो ये भी क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, बंद आकृति तो है, बट इसमें क्या है, साधारण वक्र नहीं, यानी कि कलम से जो लिखेंगे तो एक जगह से हमको कलम उठा उठा के लिखना पड़ेगा बच्चों, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए पांचवा चलते हैं बच्चों। देखिए पांचवा कितना सिंपल है, यहाँ रखेंगे कलम, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कैसे भी करके हम बना सकते हैं एक ही बार में। इसमें यह होगा कि कलम नहीं उठेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, साधारण वक्र। ये भी हो जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन मिल चुका है, इसका 3 मिल चुका है। चौथा देखिए बच्चों, पांचवा मिल गया, पांचवा चौथा भी है, पांचवा छठा भी देखिए बच्चों, ये क्या आपका सही है। यहाँ पे देखिए मिला रहा है, एक बार मिल जा रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, एक बार मिल गया, ये भी क्या आपका राइट आंसर है। सतमा देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ करेंगे, घुमा देंगे और फिर मिला देंगे, ये भी आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आठवां देखो प्यारे बच्चों, ये बड़ा देखिए, यहाँ पर तो पहले गोला करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, तब ना जाके बीच में सटाएंगे, तो इसमें कई बार हमको कलम उठाना पड़ रहा है, तब क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों, आंसर जो हो जाएगा बच्चों, कौन कौन हो जाएगा बच्चों, आंसर पहले मिलेगा 1 2 3, सॉरी 3 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 6 और 7, ये सभी के सभी क्या बच्चों, ये सभी के सभी आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 1 2 5 6 7 ये आपका आंसर है पहला कहने के लिए। अब आए बच्चों हम दूसरा देखते क्या कर रहे हैं, साधारण बंद। बिल्कुल सेम सवाल है कि साधारण वक्र क्या है, दूसरा आपको बच्चों कह रहा है कि क्या है, साधारण बंद वक्र। तो बंद सिंपल सा वही होगा, कौन सा होगा, जो अभी हम देखें बच्चों वही होगा सिंपल सा। साधारण बंद में देखो, साधारण बंद में क्या है,
ये भी देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से, तो ये भी साधारण है आपका, बंद कर रखा है। ठीक है, साधारण क्या हो रखा है बच्चों, आपका बंद कर रखा है। ये भी आपका साधारण है, बंद कर रखा है। ये आपका तो हाई है नहीं, ये आपका तो नहीं है। और ये भी देखिए साधारण आराम से बंद हो गया है। ये भी देखिए आराम से बंद हो गया है। ये भी देखिए आराम से बंद हो गया है। तो साधारण वक्र भी क्या हो जाएगा, बंद। वक्र की बच्चों वही हो जाएगा, कौन सा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपका दूसरा का आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, तो एक बार वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्किप मत करना है। ठीक है, आराम से वीडियो को स्लो करके लेकिन देखना है और समझना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्रश्न वाली इसका 3 देखते हैं। इसमें 3 में क्या कह रहा है, उत्तल बहुभुज। बच्चों क्या कह रहा है, उत्तल बहुभुज। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम बता चुके हैं कि उत्तल बहुभुज, हम समझा दें परिभाषा में उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ कि किसका कोण 180 से कम रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला इसका देखिए, ये देखो बच्चों, सी का देखना है, सी है ना बच्चों, ए बी सी, सी है, सॉरी सी में है आपका बहुभुज है, सॉरी बच्चों पहले इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, सी नंबर को क्या, बहुभुज को देख लेते हैं, उसके बाद उत्तर देखेंगे बच्चों। तो बहुभुज की यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बहुभुज किससे कर, अब हम बता दिए हैं कि रेखाखंडों से। तो देखिए इसमें कौन कौन रेखाखंड से मिला है, आप सिंपल देखिए। तो ये देखिए रेखाखंड मतलब ये रेखा खींच के बना रहे हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग बना के ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये भी रेखाखंड से बनेगा। ठीक है, या हमको ऐसे 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 करके, तो सॉरी गलत हो जाएगा, ये हो गया, ये और ये करके बन सकते हैं। इस टाइप से बनाएंगे बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेखाखंड है, यहाँ कर दिया है, यहाँ कर दिया है, यहाँ यहाँ, तो सब मिलकर क्या हो गया बच्चों, ये बहुभुज बन गया। सेम दूसरा देखो बच्चों, ये और ऐसे कर दिया बहुभुज बन गया। कहने का मतलब रेखाखंड, रेखा चारों से क्या जो बहुभुज है ना कि भुजा तरह होना चाहिए। तो इसमें पूरा भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, बन गया। इसमें भी ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा और ये भुजा है। तो यहाँ पे बच्चों इसका भी बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें देखो बच्चों भुजा है, ये तो सर्कल है, यानी कि रेडियस है बच्चों। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, इसमें भी नहीं, कटा मोटा ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमको ये और ये जो सी का जो बच्चों है, सी का 1 और 2, यही क्या है बच्चों, इसका आंसर है। सी का 1 और 2 यही इसका आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए उत्तल बहुभुज देखते हैं। किसको, उत्तल बहुभुज को। इसमें क्या है, तो हमको बताए हैं बच्चों उत्तल बहुभुज क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री से छोटा कोण बनेगा, उत्तल बहुभुज वही कहलाएगा। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं सी नंबर, डी नंबर बच्चों, डी नंबर 180। देखो प्यारे बच्चों, इसमें 180, तो पहला इसका देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है ये देखिए, तो 180 से छोटा है। ये देखो बच्चों 90 डिग्री, ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, 90 हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ सब इरेज करते बच्चों, हटाते समझने के लिए। ठीक है, चलिए इस कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कोण जो बन रहा है, क्या हो रहा है, 180 डिग्री प्लस बन रहा है, 180 डिग्री प्लस बन रहा है। तो ये आपका नहीं होगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम परिभाषा में बता चुके हैं कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए 180 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, और ये कोण भी आपको 180 से छोटा है, ये कोण भी 180 से छोटा है, और ये कोण भी आपको ऑलमोस्ट 180 से छोटा ही है बच्चों। तो कहने का मतलब ये वाला जो है आपका, ये वाला जो आपका है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये में इसमें क्या है, सब कोण जो है 180 से छोटा ही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए, तो इसमें आपका कोई पता ही नहीं है। ठीक है, ये आपका 360 है, ये अगर दिखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 360, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें ये तो ऑलमोस्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा। ठीक है, डी का 2 राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। क्या हो जाएगा 2। डी का जो राइट आंसर बच्चों होगा यहाँ पे मात्र 2 नंबर का, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं अवतल। ये तो उत्तल हो गया। अवतल में क्या था कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। क्या चीज़, तो प्यारे बच्चों कोण 180 यानी 180 से अधिक होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, अवतल। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो 1 नंबर में तभी निकल रहा था, ये क्या है 180 डिग्री है, तो ये तो पहले हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया। दूसरा आपके इसमें सब आपका क्या है, सब के सब इसमें है आपका 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तीसरा देखो बच्चों, तीसरा भी आपका नहीं होगा बच्चों। और चौथा देखो बच्चों, ये चौथा लगता है हमको होगा। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का इसमें जो है आपका ये सारा का सारा इसमें जो कोण बनेगा, इसमें जो कोण बनेगा बच्चों, ये कोण आपको 180 से बड़ा रहेगा बच्चों। इसमें जो कोण बन रहा है बच्चों 180 से क्या हो जाएगा आपका, बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, ये देख लेते हैं। ठीक है, इधर से देख लेते हैं, तो 180 से आपका बड़ा कोण निकलेगा। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हम लोग जो समझे हैं, इसका चारों समझ लिए हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए प्यारे बच्चों, ताकि इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो में हमारी वॉइस कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है नहीं, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तभी तो हम इस कंटेंट को और अच्छा सब लोगों के लिए हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 में। अब इसमें देखिए, समझने के लिए बच्चों, इसमें समझ जाओगे तो बहुत ईजी है, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं, समझ जाओगे कुछ नहीं। समबाहुभुज क्या है। अब सम मतलब क्या होता है बच्चों, सम मतलब क्या हो गया, जैसे कि चलो इसको इधर कर देते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गए, ये सारे तरह के आपका सम है। ठीक है, अब उसमें एक समबाहुभुज का नाम बताए जिसमें 3 भुजा हो। सिंपल से बच्चों, एक समबाहुभुज वो बनेगा जिसमें 3 भुजा वो समान है। तो ये देखो जी, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको मान लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो जाता है बच्चों, ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री, यानी कि सब के सब क्या है बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री का है, यानी कि सम है। ठीक है, ये सम है। इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समबाहु। क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ये तो हो ही गया, इसको क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। आंसर में भी लिखना है बच्चों, पहला एक आंसर भी क्या है, पहला एक आंसर भी यही है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप लोग आंसर में भी यही लिखेगा, ये कौन सा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज। आइए प्यारे बच्चों, 4 भुजा वाला देखते हैं। क्या 4 भुजा वाले, 4 भुजा वाले देखो बच्चों, इसमें देखो 1 मिनट समझाते हैं। 4 भुजा में देखो बच्चों क्या है, जहाँ पे 4 भुजा रहते हैं, यहाँ पे देखिए एक फिगर हम लेते हैं, चारों भुजा है, सब बराबर है। ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 और ये भी आपका, सब के सब कितने बच्चों, 90 डिग्री के। ठीक है, जब 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगी, आपका चतुर्भुज कहलाता है। वैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, चतुर्भुज के साथ साथ वर्ग बोलते हैं, वर्ग, सॉरी क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये दूसरा का 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, 4 भुजा है, 1 भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा है, 4 भुजा है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वर्ग कहलाएगा। ये आंसर में आपका वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए इसका क्या करते हैं, हम अंतिम देखें 6 भुजा इसका 6 भुजा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते फिगर बच्चों, इसको इधर कर लें, ड्रॉ करते फिगर। तो मान के चलिए एक ये हो गया, एक ऐसा हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया,
कितना हो बच्चों, 1 2 3 4 5 हो गया। कितना है बच्चों, एक बार जोड़ लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। एक एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है अब आपका कि इसमें षष्ठ यानी कि कहता है कि 6 भुजा होना चाहिए। तो एक भुजा आपका ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, ठीक है। यहाँ फिगर के लिए आप समझिए, ठीक है। और एक ये हो गया, और एक ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गया, और यहाँ से यहाँ हो गया, और ये आपका तो ये है, और ये आपका है, ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसमें 6 भुजा है, और सब में सब क्या सम है, सबकी जो एंगल है सब क्या आपका सेम है, ठीक है, सम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सम षष्ठभुज हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे आंसर में, सम सम क्या बच्चों, षष्ठभुज, षड्भुज क्या हो जाएगा, सम षड्भुज हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा सम षड्भुज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम बारीकी से सब आसानी शब्दों में हम लोग समझ चुके हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमारी जो वीडियो बना रहे हैं इस पर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों, तभी हम आपको कंटेंट अच्छा से प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल पर आए हैं तो लाइक जरूर कर दिएगा, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों।